मेंबर्स, अब ध्यान से समझना, कल का दिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि दो बड़ी इवेंट्स है। यूएस का शटडाउन और आरबीआई की पॉलिसी। ठीक है, और जिनको नहीं पता है, परसों मार्केट में छुट्टी है। ठीक है, 2 अक्टूबर की। यानी कि मार्केट में तीन बड़ी मोमेंटम आ सकते हैं, तीन बड़ी वजह से मोमेंटम आ सकती है। मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा। काफी बड़ी क्वेरीज भी आ रही है काफी लोगों की। ठीक है, यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो, मैं काफी जो स्टॉक डिस्कस करता हूँ यहाँ पे मंथली ब्रेकआउट में या बिग बुल पैटर्न बना रहा है, वो काफी अच्छी मूव्स करते हैं। आप रडार पे रखना चाहते रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते अवॉइड भी कर सकते हैं। काफी लोग रडार पे रखते हैं, उनको बेनिफिट्स मिलता है। ठीक है, आप लोग नहीं रखते, ठीक है, कोई नहीं। ओके, बट थोड़ा फोकस करते रहेगा। जो मैं बोलने की कोशिश करता हूँ कि भाई कौन से में बिग बुल पैटर्न फॉलो हो रही है या मोमेंटम कर रहा है, और मैं यहाँ पे अपडेट करने की कोशिश करता हूँ कि वो बंदा मोमेंटम बना रहा है, बिग बुल पैटर्न बना रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात, देखो आज मार्केट की रेंज तो छोटी थी, लेकिन हाँ, आरबीआई की, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, एफएनओ के नए रूल्स है। ठीक है, वो कल इंप्लीमेंट होने वाले हैं। प्लस आरबीआई की पॉलिसी है, प्लस यूएस का शटडाउन है, प्लस परसों छुट्टी है। तो चार बड़ी इवेंट्स हो गए वैसे देखने जाए तो यानी कि हो सकता है कि बड़ी मूव्स कल आपको दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, अब कौन सी डायरेक्शन में है पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि कल बड़े मूव्स आए। ठीक है, अभी के लिए अगर बात करें जाए तो मार्केट 24,600 पे अभी भी 20 बना रहा है। ठीक है, अभी भी सपोर्ट ले रहा है, और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग आनी चाहिए 24,600 के नीचे। ये 24,600 के नीचे क्लोजिंग आ भी नहीं रही। ठीक है, तो इसकी नीचे क्लोजिंग आए तो समझ में आए, लेकिन नहीं आ रही है। तो एक बात समझो कि अगर इसके नीचे जाते हैं तो मार्केट फॉल कर सकते हैं। बट ये क्या करेगा, हो सकता है कल मार्केट गैप अप ओपन हो। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि मार्केट अगर रेंज तोड़नी है तो मुझे लगता है कि कल बड़ी इवेंट के बाद रेंज तोड़ेगा। ठीक है, सो आप ध्यान में क्या रखो कि कल वेट एंड वॉच करो टिल आरबीआई पॉलिसी पॉलिसी खत्म होने के बाद कोई बड़ी ट्रेंड आ सकती है। वो कोई बड़े डायरेक्शन में मार्केट मूव कर सकता है। इवन 2 आवर्स का चार्ट भी यहाँ पे एक पैटर्न प्रिपेयर कर चुका है। ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो चुका है, यानी कि अगर बड़ी मूव आएगी तो क्लियर डायरेक्शन आएगा, चाहे अपसाइड हो चाहे डाउन साइड हो, एक क्लियर डायरेक्शन आएगा। ठीक है, सो वेट एंड वॉच टिल आरबीआई पॉलिसी, टिल यूएस शटडाउन या कुछ न्यूज आए, तब तक वेट एंड वॉच करो। बात समझ में आई? तो बहुत तगड़ी इवेंट से थोड़ा कॉशियस रहना। अब यूएस का शटडाउन हो सकता है। अब देखो, यूएस शटडाउन की बात तो हर बार होती रहती है। ठीक है, शटडाउन का मीनिंग क्या है कि भाई यूएस को फंड्स चाहिए, ताकि वो लोग एम्प्लॉयज को, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उनका खर्चा पूरा कर सके। गवर्नमेंट्स इतनी तगड़ी लोन लेती है। ठीक है, कंपनी, मतलब आप ये समझो कि यूएस का हालत पाकिस्तान जैसा ही है। फर्क इतना है कि यूएस की करेंसी डोमिनेट करी है मार्केट में। ठीक है, इसकी वजह से ये यूएस उठ नहीं रहा, वरना उठ ही जाता। ठीक है, वरना पक्का उठ जाता। ठीक है, तो इसकी करेंसी डोमिनेट करी है। सो पॉइंट क्या है कि भाई इसको क्या करना है कि ऑपोजिशन से साइन करवाना है, ताकि वो लोग लोन ले सके। ठीक है, ऐसे कुछ है। अब बहुत डिटेल में अब मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप शॉर्ट एंड सिंपल में ये समझो। तो देखते हैं यूएस शटडाउन होगा कि नहीं। बट देखो, डाउ जोन्स में कोई फॉल नहीं आ रहा, यानी कि हो सकता है कि यूएस शटडाउन की इश्यूज ना हो। बट देखो, कुछ भी अपडेट लेट नाइट को आएगा, बड़े फॉल आएंगे तो पता भी नहीं चलेगा, तो वो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ओके, इसके अलावा आरबी की पॉलिसी है। आरबी की पॉलिसी में माना जा रहा है कि रेपो रेट कट नहीं होगा कल। ठीक है, लेकिन कमेंट्री क्या देंगे, इन्फ्लेशन का डेटा क्या आएगा, वो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये फर्स्ट कमेंट्री होगी आफ्टर ट्रम्प का जो टैरिफ हाइक है, वो फर्स्ट कमेंट्री होगी। तो इससे क्या कोई इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं, कितना इंपैक्ट पड़ेगा, फ्यूचर ग्रोथ क्या रहेगी, जीडीपी क्या रहेगा, वो इंपॉर्टेंट मैटर करता है आरबीआई का। तो सो फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये कमेंट्री इस बार इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि इस बार छोटी मूव आएगी, हो सकता है बड़ी मूव आए। सो बहुत बहुत केयरफुल रहना। ठीक है, चलिए इसके अलावा टाटा, देखो टाटा मोटर्स का कल डीमर्जर है। ठीक है, इनका जो कमर्शियल व्हीकल है वो डीमर्ज होने वाला है पैसेंजर व्हीकल से। ठीक है, और रिकॉर्ड डेट कल की है। ठीक है, यानी कि कल ही आपको डीमर्ज होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो नया लिस्टिंग है, ठीक है, सीवी बिजनेस का लिस्टिंग है, वो आपको नवंबर में दिखाई देगा। तो अगर कल टाटा मोटर्स का प्राइस कम हो जाता है, और आप पूछे सर ना बोनस है ना स्प्लिट है, प्राइस कम क्यों हुआ, और मेरे को पेंडिंग शेयर कब मिलेंगे, तो वो आपको दूसरी कंपनी मिलेगी टाटा मोटर्स की ही, लेकिन वो सीवी सेगमेंट होगी। ठीक है, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट होगी, लेकिन नवंबर में लिस्ट होगा। अब पूछे सर, अगर कल ये डिमर्जर हो गया और मैं बाद में एंट्री करूं, तो क्या मुझे सीवी का कोई कंपनी मिलेगा, शेयर मिलेगा? नहीं, आंसर इज नो। ठीक है, रिकॉर्ड डेट जहां तक मुझे पता है कल की रिकॉर्ड डेट है। ठीक है, अगर कल ये डिमर्जर हो जाता है, ठीक है, तो आप ये समझो कि आपको शेयर्स, अगर आपके पास है, भले आपने आज लिया हो, अगर आपके पास है तो आपको मिल जाएंगे पेंडिंग शेयर्स। ठीक है, बट अगर नहीं है तो फिर नहीं मिलेंगे। ओके, सो पैनिक मत करना टाटा मोटर्स के अंदर अभी के लिए। हो सकता है टाटा मोटर्स डीमर्जर के बाद पॉजिटिव भी हो। ठीक है, सो पैनिक मत करना कोई एंगल से। चलिए,
इसके अलावा देखो आरबीआई की पॉलिसी नेक्स्ट कब कब है, अब ये तो पॉलिसी है कल 1 अक्टूबर को, नेक्स्ट पॉलिसी है दिसंबर को, यानी कि 1 महीने बाद, नवंबर के बाद दिसंबर को, एंड देन जनवरी छोड़ के फरवरी। ठीक है, तो 1 महीने छोड़ के हर बार यहाँ पे पॉलिसी आ जाती है स्टार्टिंग के महीने के अंदर। ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। वारी एनर्जीज देखो यहाँ पे एक नया फैक्ट्री स्टार्ट कर रहा है यहाँ पे 950 मेगावाट सोलर मॉड्यूल्स का, अच्छी बात है। एक सर ने मुझे कमेंट भी पूछा था कि सर वारी एनर्जीज के बारे में डिस्कस कर दो। देखो वारी एनर्जीज अगर हम लोग डिस्कस करें, ठीक है, सो आज देखोगे थोड़ा बहुत पॉजिटिव था, बट स्टिल ये कंफर्मेशन चार्ट पे जब तक 3800 के ऊपर नहीं जाता तब तक कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, सो इसको पॉजिटिव अभी कंफर्मेशन नहीं है, न्यूज़ अच्छी आ रही है, बट कुछ यूएस का एलिगेशंस लगा था ना, इन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं भरी, तो पता नहीं वो लोग क्या रिस्ट्रिक्शंस लेंगे, तो थोड़ा केयरफुल रहेगा शॉर्ट टर्म में। ठीक है, थोड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है, थोड़ा केयरफुल रहेगा, अभी कोई कंफर्मेशन सिग्नल नहीं है। बट हाँ, आप इतना समझो कि चार्ट्स पे अभी भी पॉजिटिव है, ऐसा नहीं पैनिक है, चार्ट्स पे अभी भी पॉजिटिव है, तो लुक्स लाइक कि पॉजिटिव रहेगा, बट ब्रेकआउट का वेट करेंगे। केन्स टेक की अगर बात करें जाए, इसको भी तगड़े आप देखोगे यहाँ पे सेटअप करता हुआ दिखाई दे फैक्ट्री गुजरात में, यानी कि बहुत सारे लोग गुजरात में आ रहे हैं सेमीकंडक्टर का 3300 करोड़ का। ठीक है, कीन्स की अगर बात करें जाए, कीन्स क्या कर रहा है, तो हम लोग कीन्स को अगर देखते हैं लाइफ हाई के नज़दीक है, लेकिन स्टिल जैसे कि मैंने बोला डबल टॉप का वेट करेंगे, क्या क्या डबल टॉप बनाता है कि नहीं, वो हम लोग वेट एंड वॉच कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि हो सकता है क्योंकि यहाँ पे तगड़ा सेलिंग प्रेशर आया था, हो सकता है वापस सेलिंग प्रेशर आए 7600 700 800 के आसपास सेलिंग प्रेशर है, सो बी केयरफुल अभी के लिए। ठीक है, क्रीन्स के अंदर। ओके, आप देखोगे जिंदल पावर ने जेपी पावर को एक्वायर किया था, उसका सीसी का अप्रूवल मिल चुका है। देखो मैं एक बात बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। एक एक बंदा है यूट्यूब के अंदर, वो आ रहे हैं, रजिस्टर्ड है। ठीक है, अब मुझे नाम नहीं पता, आप मुझे ऐसा तो कमेंट करके बताइएगा उसका नाम क्या है। वो बंदा जेपी एसोसिएट्स को बता रहा है, ठीक है, पेनी स्टॉक है, मतलब क्या बोल रहा है, पेनी स्टॉक है। ठीक है, इतना पॉजिटिव हो रहा है वो कि भाई ये इक्विजिशन हुआ, वो इक्विजिशन हुआ, फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ, आपको रडार पे रखना चाहिए। बोल, सोचो, वो बंदा आ रहे हैं। और आप देखोगे एक्विजिशन का न्यूज ये पिछले 1-2 महीने से चल रहा है, 1 महीने से, और ये स्टॉक सिर्फ मंडे ट्रेड करता है, जिनको नहीं पता है, और लोअर सर्किट में ही जाता है, जब भी ओपन होता है लोअर सर्किट में जाता है। अभी रिसेंटली यस्टरडे लोअर सर्किट में गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रेड इसका नेक्स्ट मंडे होगा और लोअर सर्किट में जा रहा है। और वो बंदा कौन बता रहा है, रजिस्टर्ड बंदा। ठीक है भाई, जो बंदे में नॉलेज नहीं है, अकल नहीं है, मैं पता नहीं मैं क्या बोलूं उनको यार। ठीक है, बाकी ठीक है, आपको क्या लगता है, मुझे आप कमेंट कीजिएगा, आपको क्या लगता है कि वो बंदा सही था, गलत था। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना चाहे रख सकते हैं, हो सकता है मैं गलत हूं, बट आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। चलिए, सो बी केयरफुल, भले ही एक्विजिशन है, बट मुझे लगता है कि हो सकता है डीलिस्ट हो जाए, और स्टॉक में अगर मोमेंटम नहीं आ रही है तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। रिलायंस इंफ्रा, अब देखो रिलायंस इंफ्रा की अगर बात करने जाए यहाँ पे, तो ये लोग भी यहाँ पे कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिलते हुए दिखाई दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। बट इन्होंने मेंशन किया है कि भाई यहाँ पे वहां पे जो रेट पड़ी है उस पर कोई इंपैक्ट इनके बिजनेस को नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्या रिलायंस इंफ्रा पॉजिटिव रहेगा कल कि नहीं, वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग रिलायंस इंफ्रा की बात करें, सी, हालांकि जो रेट का इश्यूज आया था अनिल अंबानी पे, उसके बाद तो ये पीट चुका था, ये और आर पावर पीट चुका था। उसके बाद साइडवेज था, पूरा का पूरा फॉल के बाद साइडवेज है, अभी भी साइडवेज है, रेंज में है। ठीक है, देखते हैं, रेंज ब्रेक होता ही नहीं, बट हाँ न्यूज़ पॉजिटिव आ रही है, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। और अगले रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट मैटर कर सकते हैं आर पावर के, वो लोग कुछ कमेंट्री देते हैं कि नहीं, वो ध्यान में रखना पड़ेगा। सो वो याद रखेगा कि आर पावर, आर इंफ्रा रिजल्ट्स के बाद कमेंट्री कैसे देते हैं। ठीक है, प्रोमोटर रिलेटेड या सब कुछ बोलते हैं ना, कंपनी के प्रोमोटर या रिलेटेड, व्यक्ति के रिलेटेड, सो वो देखना पड़ेगा। ओके, शांतिलाल जी, फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा। सबसे पहली क्वेरीज आती है शांतिलाल जी, कैमकॉन, कैमकॉन क्या कर रहा है। कैमकॉन काफी पिट चुका है। ठीक है, पुलबैक्स आ रहे हैं, टेम्पररी पुलबैक्स है कैमकॉन के अंदर। ठीक है, पता नहीं ये सस्टेन करेगा कि नहीं। एंड देखो, केमिकल सेक्टर के मतलब बोलते हैं ना, एक दशक होता है, ये दशक ऐसा लग रहा है इसका खत्म हो चुका है। पता नहीं नेक्स्ट दशक, यानी कि इसका टाइम बोलते हैं ना बिजनेस रिकवरी के, वो कब आएगा पता नहीं। अभी जो आ रहा है वो एक छोटा सा पुल बैक है, सस्टेन करेगा कि नहीं वो भी नहीं पता। ठीक है, बिजनेस अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं, तो रिजल्ट्स में कुछ खास ग्रोथ नहीं है। ठीक है, आप ये समझो, इनका रेवेन्यू जब तक 400 करोड़ को क्रॉस नहीं करता पूरे साल का, तब तक तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई मोमेंटम भी मतलब बड़ी वाली आएगी। हाँ, छोटे मोटे पुलबैक्स आएंगे, अगर आप छोटे मोटे पुलबैक्स में खुश होते हैं तो ठीक है, बाकी मुझे कुछ नहीं दिखता। और आपको लगता है कि आपको करना है, तो मैं देखो, इसमें मुझे तो कुछ नहीं दिखता। ठीक है, ऐसे ऐसे कंफर्मेशन नहीं है। और देखो, हमेशा याद रखो कि कंपनी ऐसी होनी चाहिए कि भाई आने वाले 1 साल में, 2 साल में ग्रोथ दिखे।
ठीक है, ग्रोथ दिखनी चाहिए। आप समझ रहे हो, पुल बैक आ रहा है उसका मीनिंग नहीं कि वो ग्रोथ दिखेगी। ना चार्ट्स पे ग्रोथ दिखाई दे रही है, ना फंडामेंटल में दिखाई दे रही है। अगर कुछ दिख रही है, कंपनी एक्विजिशंस कर रही है, कंपनी में कुछ तगड़े स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो हाँ, समझ में आता है। देखो मुझे तो कोई स्टेटमेंट्स नहीं दिखे, बाकी आपको करना चाहते कर सकते हैं, मैं ना किसी को नहीं बोलूंगा, ठीक है। ओके, वारी एनर्जीज में बता चुका हूं सर। केएनआर कंस्ट्रक्शंस का व्यू का दिखते हैं यहाँ पे, केएनआर कंस्ट्रक्शंस क्या कर रहा है। वैसे केएनआर कंस्ट्रक्शंस भी मैंने काफी बार देख चुका हूँ, इसमें ग्रोथ तो नहीं था पहले, पता नहीं। और 5 की पी पे, और मैं हमेशा आपको सिखाया है, अगर आप मेरे व्यूअर्स हो तो, कि कोई भी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी 5 की पी पे ट्रेड नहीं करती, एक्सेप्ट गवर्नमेंट कंपनीज, यानी कि पीएसयू कंपनीज। अगर पीएसयू नहीं है तो 5 की पी पे ट्रेड नहीं करती। अगर वो ट्रेड करिए, या तो कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, या फिर कुछ, आई थिंक प्रॉब्लम ही होना चाहिए वो, या तो पीएसयू है, ठीक है। 5 की पी पे तो कोई भी कंपनी ट्रेड ही नहीं करती, ठीक है। पता नहीं आपको क्यों लगता है कि 5 के पी पे ट्रेड करती है यानी कि वो फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ठीक है। मुझे तो नहीं लगता। देखो एक मैं सिंपल बात बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनो। आप सोचो कि आपको मुंबई की मेन एरिया पे आपको घर लेना है, सिंपल बात, ध्यान से सुनो। आपको मुंबई के मेन एरिया में घर लेना है, ठीक है। आपको क्या लगता है, वो आसपास का 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर का एरिया का भाव सस्ता होगा? क्या वो आपके लिए सस्ता होगा? ठीक है भाई, आपको लेने हैं आज घर 2025 में, क्या वो आपके लिए वेट एंड वॉच करेंगे कि भाई मैं नहीं, ये सर्वे आएगी तभी मैं सस्ता रखूंगा, तब बाकी मैं महंगा कर दूंगा? ठीक है। प्रॉपर्टी के भाव, अगर अच्छी प्रॉपर्टी अच्छी लोकेशन से, वो बढ़ ही जाएंगे। बात समझो, बढ़ ही जाएंगे। रिलायंस के बढ़ गए, ठीक है। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, तगड़ी कंपनीज के, वो 20 की पी पे ट्रेड करती है। भाई इसमें क्या है कि 5 की पी पे ट्रेड करी है। अगर ये भाव नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, लाइक प्रॉपर्टी जैसा, यानी कि प्रॉपर्टी में या तो कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई भूत भूत जा रहे हैं, मतलब बोलते हैं ना एक समथिंग लाइक एक नेगेटिव इश्यूज, ठीक है। सो हो सकता है नेगेटिव कुछ इश्यूज हो, मुझे नहीं पता क्या इश्यूज है, मुझे देखना पड़ेगा फंडामेंटल्स में। और देखो चार्ट्स में तो सपोर्ट है 200 का, वो ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुका है। अगर इसके नीचे कंटिन्यू ट्रेंड करता है 190 तो गया ही है, तो बहुत केयरफुल है ना सर, ठीक है। बाकी देखो मेरी लॉजिक समझने की कोशिश करना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे इसके फंडामेंटल देखने पड़ेंगे कि भाई 5 की पी पे ट्रेड क्यों करता है, ठीक है। बाकी चांसेस तो नहीं होते कि कोई भी कंपनी 5 की पी पे ट्रेड करे। जीएमडीसी, जीएमडीसी की बात करते हैं। जीएमडीसी भी गवर्नमेंट की है ना, अगर मैं गलत नहीं तो गुजरात गवर्नमेंट की है, आई थिंक सो। जीएमडीसी गुजरात गवर्नमेंट की है। इसका मूव्स तो अच्छा था, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात डेफिनेटली। इसका मूव्स तो अच्छा था, ठीक है। बिग बुल पैटर्न फॉलो करे, मोमेंटम काफी अच्छा है, ठीक है। बस आप इतना समझो कि अभी एक बेस पे है, ठीक है। चार्ट्स पे बिग बुल पैटर्न है, यस, बिग मैं बोल सकता हूँ बिग बुल पैटर्न है, ठीक है। चार्ट सपोर्ट्स पे है, ठीक है। बट यहाँ से 6% से ज्यादा फॉल नहीं आना चाहिए पोजिशनली। अगर वो आ गया जीएमडीसी में तो गया। सो उतना ध्यान में रखिएगा, जीएमडीसी चार्ट्स पे स्ट्रांग है, बिग बुल पैटर्न है, पैटर्न्स काफ़ी अच्छी है, और बिग बुल बना रहे हैं या मंथली ब्रेकआउट बना रहे हैं 500 के ऊपर से। बट उसके बाद देखते कहाँ तक जाता है। और लास्ट नॉट द लीस्ट पीएनबी। सब पीएनबी में आज ब्लॉक डील हुई, किसी तगड़े प्लेयर ने एंट्री की, क्या वो पॉजिटिव हो गया? देखो एक सिंपल बात, बैंक्स में बहुत बार ऐसा सुना है कि भाई किसी किसी बड़े प्लेयर्स ने एंट्री की है, बहुत बार सुना होगा, ठीक है। वो टेम्पररी पुल बैक कर भी लेता है, लेकिन क्या वो सस्टेन करता है टॉप पे? नहीं, ठीक है। मैं बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर किसने एंट्री की थी? जीक्यूजी पार्टनर्स ने, वो भी तगड़ा माल, ठीक है। क्या वो उस पे 100 के आसपास था उस टाइम पे? आईडी आईडी फर्स्ट बैंक, जिनको पता होगा। क्या आज 100 के आसपास है? नहीं, उल्टा पीटा नीचे। जीएमआर इंफ्रा, बड़े प्लेयर्स ने एंट्री की थी, जीएन पार एयरपोर्ट, सॉरी, 90 के आसपास, ठीक है, 100 के आसपास। क्या वो उसके आसपास था? नहीं। एंट्री करने के बाद उल्टा 70 तक गया, ठीक है, अभी भी उसके नीचे है। सो पॉइंट क्या बता रहा हूं कि भाई आपको अगर बताया जा रहा है कि भाई किसी बड़े प्लेयर ने एंट्री की है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई आपको जानबूझ के दिखाया जा रहा है। और बैंक्स को तो मैं कभी पॉजिटिव लेता भी नहीं, ठीक है। बैंक्स के अंदर कोई बताता है तो वो फोर्सफुली आपको बताया जा रहा है। मार्केट देखो बहुत हरामी है, मानो या ना मानो, मार्केट हरामी है, ठीक है। मार्केट में लोग सभी ऐसे ही है, और आपको बहुत सोच समझ के व्यक्ति चूज करने पड़ेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। मैं आपको देखो सही चीज बताने की कोशिश करता हूं कि भाई ये लोग हमेशा ट्रैपिंग करवाते हैं। और अगर मेरी बात गलत है तो मैं आपसे सिंपल सवाल पूछूंगा, मेरे सवाल का आप लोग जवाब देना, ठीक है। बहुत सारे स्टॉक आज भी नया हाई मार रहे हैं, लाइक टाटा इन्वेस्टमेंट। टाटा इन्वेस्टमेंट देखना चार्ट्स में नया हाई मार रहे हैं। आपको पता होगा यहाँ पे ब्लॉक डील के डेटा आते हैं एनएससी के अंदर, यानी कि बड़े प्लेयर्स की एंट्री का डेटा आता है। क्या आपने पिछले 3-4 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में देखा कि किसने टाटा इन्वेस्टमेंट में एंट्री की? नहीं। आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आपको लगता है कमेंट कीजिएगा। स्टैलियंस अभी रिसेंटली तगड़ा भागता हुआ दिखाई दिया,
ठीक है, स्टैलियंस। मुझे कमेंट करके बताएगा कौन से बड़े प्लेयर्स ने स्टैलियंस के अंदर एंट्री की रिसेंटली, ठीक है, बताएगा। आज भी फॉलिंग मार्केट में पॉजिटिव है, ठीक है, पिछले कुछ दिनों के अंदर तगड़ा भाग चुका है, ठीक है, मुझे कमेंट में बताएगा किसने एंट्री की। आपको डेटा वही बताया जाता है जो आपको बताना है। बात समझो मेरी, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर गलत हूं मुझे कमेंट करके बताओ, सर आप गलत हो, मैं आपसे 1 to 1 कम्युनिकेट करूंगा, ठीक है, गूगल मीट पे। बात समझ में आई? चलिए, आई होप आज का पॉइंट समझ में आए। कल कॉशियस रहना, कल इंपॉर्टेंट इवेंट से बड़ी मूव्स आ सकती है, सो बी केयरफुल। ओके, मिलते अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।